संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर। संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश की कला संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर 19 साहित्यकारों और भाषाविदों को किया सम्मानित। और प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी की जाएगी। खरीदी केंद्रों में व्यवस्था बनाए रखने को दिए जा रहे हैं टोकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सभी लोगों को कोविड के नए वेरिएंट से सावधान रहने की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर बहस करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देशवासी इसके कुछ नतीजे देखने के इच्छुक हैं। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। पहले लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश करने पर विपक्षी सदस्य पहले चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चर्चा तभी संभव है जब सदन सुचारू रूप से चले। हंगामे के बीच सदन में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया गया। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। इसके पहले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश में मंडी निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश में खंडवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे 2 नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने दिवंगत कल्याण सिंह और ऑस्कर फर्नांडिस सहित 8 सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य के समान ढांचे की मांग तथा अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। उन्होंने तख्तियां दिखाते हुए नारेबाजी की। इस कारण अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 राज्यसभा के पटल पर भी रखा गया और वहां पर भी सर्वसम्मति से ये विधेयक पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा तो मिल गया है, मगर उसे बोलने और लिखने को लेकर लोगों में हिचक दूर नहीं हुई है। उनकी सरकार मंत्रालय के साथ ही अन्य दफ्तरों में छत्तीसगढ़ी भाषा को व्यवहार में लाने का प्रयास कर रही है। कल राजभाषा दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कला, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ी भाषा के मतलब है हमार
साझा भाषा जैमें छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के धड़कन है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पीछे यही छत्तीसगढ़ के अस्मिता है, पहचान है, बनाए रखे के ललक हमर सियान मतलब पुरखा मलरी से तेकर बर ये मांग रखी। केवल भौगोलिक नहीं बल्कि हमार छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव रही से ओकर कारण से छत्तीसगढ़ राज्य के मांग उठी और ओकर जेन हमर पुरखा है, सियान मन है, तेन अपन स्वाभिमान बर, आत्मनिर्भरता बर एला अलग राज्य बनाए के बात करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 19 साहित्यकारों और भाषाविदों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने की। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी। इसे लेकर धान खरीदी केंद्रों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सहकारी समितियों में किसानों को टोकन दिए जा रहे हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के किसान भी खरीदी केंद्रों में धान बेचेंगे। इस जिले में करीब 4,26,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। सहकारी समितियों में शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक धान की खरीदी होगी। दुर्ग जिले में 87 समितियों के 94 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी की जाएगी। यहां अब तक लगभग 1,02,866 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस वर्ष करीब 8,000 से अधिक नए किसान पंजीकृत हुए हैं। जिले में 4 नए धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि खरीदी केंद्रों में भीड़ न हो, इसलिए किसानों को टोकन दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि टोकन सिस्टम लागू करें। पहले से जिनका टोकन मिला रहेगा वो खरीदी केंद्र में अपना धान लेकर के जाएगा, ताकि खरीदी केंद्र में एकाएक भीड़ ना बढ़े। तो ये व्यवस्था को बनाने के लिए किया गया है और ये अच्छी पहल है। इस बार भी प्रदेश के किसानों से अधिकतम 15 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदा जाएगा। वहीं मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ तय की गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार किसानों से धान खरीदी के लिए उचित व्यवस्था करे, जिससे उन्हें बारदानों की कमी न हो। जो रकबा होता है उसको भी रातों रात कम किया जा रहा है और आज आपके माध्यम से इस सरकार को हमारी पार्टी साफ साफ कहना चाहती है कि कोई किसी तरह का बहानेबाजी सरकार की नहीं चलेगी। 1 दिसंबर से ठीक तरीके से सरकार धान खरीदी की व्यवस्था करे, पंजीयन ठीक से हो, बारदाना की समस्या नहीं हो। ये साफ साफ आप लोगों के माध्यम से सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने राज्यांश की राशि जमा नहीं की। इससे 11 लाख गरीबों को आवास से वंचित होना पड़ा है। राज्य सरकार गरीबों के आवास की व्यवस्था करे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न जिलों की पुलिस नशे की सामग्री बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में बिलासपुर में सिविल लाइन थाना में नशे की सामग्री बेचने के 7 मामलों में 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
बिलासपुर पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शासन की मंशा और हमारे पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर आईजी साहब से मार्गदर्शन लेकर के हम लोगों ने एक विशेष एक टीम बनाया है, जिसका नेतृत्व हमारे एडिशनल एसपी श्री उमेश कश्यप कर रहे हैं। और इस टीम में सिविल लाइन के अधिकारी थाना यात्रा के निर्देशन में और हमारी विशेष टीम बनी साइबर की, उसके निर्देशन में हम लोगों ने पिछले 2 दिन में लगातार कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में नशे का सामान मिला है और इसमें कुल मिला के 14 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और 7 अपराध दर्ज किए गए हैं। इसमें एक तोरवा में और एक सीपत में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें गांजा पे कार्रवाई हुई है। पुलिस ने विभिन्न इलाकों में छापामार कार्रवाई के बाद नशीली टैबलेट और इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। नई दिल्ली से राजनांदगांव पहुंची केंद्रीय टीम ने प्रधानमंत्री आवासों का अवलोकन किया। इस 5 सदस्यीय दल के सदस्यों ने आशानगर, रेवाड़ी और लखोली में बने प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर लोगों से बातचीत की और अधिकारियों से योजना और मकानों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लोगों को आवास आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र कराने और लोगों की समस्या दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि पीएम आवास योजना की सभी 4 किश्तें सूडा के माध्यम से दी जा रही हैं। अब हितग्राहियों के खाते में राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है। दिल्ली से पीएम आवास योजना देखने के लिए टीम आई थी, उसके साथ में सूडा की टीम भी संलग्न थी। उन्होंने राजनांदगांव के प्रोजेक्ट्स जैसे आशा नगर है और रेवाड़ी है, यहाँ पे विजिट किया। आशा नगर की उन्होंने काफ़ी तारीफ की कि इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट में इनोवेशन दिखता है, ऐसा देश का एक अनोखा और इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो समस्याएं थी उन पे हमने बात की, क्या क्या हमको पॉलिसी लेवल पे जो चिंताएं हमने उनके समक्ष रखी, तो उन्होंने उसको एड्रेस करने का विश्वास दिलाया है। अभी जो है पीएफएमएस के माध्यम से, अभी नगर निगम के माध्यम से न होकर सूडा के माध्यम से होनी है, तो उस संबंध में भी हमने प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी एड्रेस करने और हितग्राहियों को जैसे अपलोड होता है जीआईएस टैगिंग के बाद उन्हें पेमेंट करने के लिए उनको निवेदन किया है। गौरतलब है कि आशा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्माण कराया गया है और इसी तरह रेवाड़ी और लखोली में पीएम आवास योजना के तहत बीएलसी के 1500 से अधिक मकान बनाए जा रहे हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों में नागरिक उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों में आने वाले लोगों ने कहा कि इस अभियान में शामिल होकर वे कोरोना मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। टीका लगवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शासन जो है ऐसी किसी को टीका मतलब बिना बेमतलब के नहीं लगवाएंगे। जब लगवा रहे हैं मतलब कि वो हमारे सुरक्षा के लिए ही है, क्योंकि कोरोना की महामारी में टीका लगवाना एकमात्र उपाय है। क्योंकि और जिसके भी मन में कुछ शंका है तो पहले अपने शंका को जाके दूर कर ले, क्योंकि शासन हर जगह इसके तहत कुछ न कुछ उपाय कर रहे हैं। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की अपील जिला पंचायत मुंगेली की सदस्य शीलू साहू ने की। जितने स्टाफ है उनका भी उत्साह है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन महिला समूह और नर्स, डॉक्टर सभी उत्साहित होकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोग भी जाकर क्षेत्रों में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि टीकाकरण लगवाएं। और काफ़ी अधिक से अधिक संख्या में मैं अपील करती हूँ कि आप सभी आगे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाइए। और जिन लोगों का एक भी डोज कंप्लीट नहीं हुआ है वो कृपया अपना डोज कंप्लीट करें। और इसमें बहुत सुरक्षित है, ये आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित है और आपकी नई पीढ़ी के लिए ये बिल्कुल सुरक्षा का एक चक्र बनाएगा। लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने कहा कि इस महाअभियान में 100% वैक्सीनेशन कराने लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। जगदलपुर जिले में 25 नवंबर से चल रही राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस स्पर्धा में तैराकी, वाटर पोलो और योग की प्रतियोगिताओं में रायपुर को ओवरऑल चैंपियनशिप मिली। समापन कार्यक्रम में महापौर सफीरा साहू ने विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि हारने वाले खिलाड़ी अपनी कमी दूर करने के लिए फिर से तैयारी करें।
जांजगीर चांपा जिले में परिवहन विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है, जिसका लाभ वाहन मालिकों को मिलने लगा है। इसके तहत वाहन मालिकों को पेनल्टी में छूट दी जा रही है। जिले में 800 से अधिक वाहन हैं, जिन पर परिवहन शुल्क 5 करोड़ की राशि बकाया है। विभाग ने इन वाहनों के मालिकों पर पेनल्टी लगाई है। जिला परिवहन अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि पेनल्टी की बड़ी राशि में छूट मिलने से वाहन मालिकों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा स्व सहायता समूह का काम एक सरकारी एजेंसी को दिए जाने के बाद अकेले रायगढ़ जिले की 50 से अधिक महिला स्व सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन महिलाओं ने काम वापस दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन महिलाओं ने कहा है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर वे सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।